नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के रौनी के उस पावन धरती पर उपस्थित हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहां पर अब श्रद्धालु उपस्थित हो चुके हैं। जी हां, इनका नाम बरहम बाबा है और ऐसा माना जाता है कि इनमें इतना शक्ति है कि जो भी लोग यहां पर आते हैं उनका दुख और दर्द ये पूरा करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरहम बाबा का स्थान है और बरहम बाबा के दरबार में बहुत सारे भक्तगण श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं दूर दराज से। तो विशेष जानकारी मैं यहाँ के ब्राह्मण देवता से लेने का प्रयास करूँगा और मेले के उन लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा कि वह कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ की परंपरा के विषय में उन्हें किस प्रकार जानकारी हुई और यह कितने वर्षों पुरानी इतिहास है। हमारा नाम देवेंद्र कुमार पांडे है। घिनू ब्रह्म स्थान के हम मुख्य पुजारी हैं और अब आगे आपको जो पूछना है पूछ। पहला सवाल, यहाँ पर बाबा इतना भीड़ क्यों लगता है? ये लोगों की ऐसी मान्यता है कि हमारा मनोकामना यहाँ आने पर पूरा हो जाएगा, इसलिए इतनी भीड़ लगती है। आप लोग यहाँ बरसों से हैं, सदियों से आपके पुरोहित यहाँ काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि रियल में बाबा में उतना शक्ति है? जरूर जरूर, बिल्कुल 100%। हाँ। यहाँ पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा और कहाँ से लोग आते हैं? वगैरह के कलकत्ता वगैरह से भी लोग आते हैं। और व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर क्या क्या है? व्यवस्था के नाम पर तो यहाँ बीच मैदान में है, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं। 2-4 धर्मशाला है और बाद में कि यहाँ कल उल का व्यवस्था है और कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। बाबा जो दूर दराज से आते हैं जैसे कि बंगाल से लोग आते हैं, तो क्या उन्हें यहाँ पर रहने के लिए कोई व्यवस्था या आश्रम? कोई आश्रम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, 1-2 है न कहते हैं न, वहीं पर लोग ठहरते हैं और चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और ऐसा मान्यता है कि जो भी घिनू बरहम के दरबार में आते हैं उनका दुख और दर्द जो है वो पूरा होता है। इसी परंपरा को निभाते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम माताएं, बहनें, श्रद्धालु यहाँ पर भक्तगण उपस्थित हैं और अपनी मान्यताओं को यहाँ पर लेकर के आए हैं कि कहीं न कहीं आस्था में, शक्ति में वो भक्ति है और भक्ति के ही दम पर वो लोग काफ़ी दूर से यहाँ आते हैं और इस भगवान के सामने, इस देवता के सामने, ब्राह्मण देवता के सामने अपने माथा को टेकते हैं और अपनी फरियाद को करते हैं। क्या उम्मीद जताया जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर किस प्रकार का व्यवस्था हो सकता है बाहर से जो लोग आ रहे हैं? अगर सरकार चाहे यहाँ पर तो यहाँ बाउंड्री करा देगी, यहाँ पर बात नहीं कि प्रशासन का कुछ व्यवस्था हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सुख सुविधा सभी लोगों को रहेगा। अच्छा, यहाँ पर कितने एकड़ में ये यहाँ का जमीन है? मंदिर में हमारे 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन है। उसके बाद और बिहार सरकार की बहुत सी जमीन है। अगर सरकार यहाँ चाहे तो बहुत से काम हो सकता है। बाकी जगहों पर तो निजी, बाकी मतलब जगहों पर जो खेती निजी जमीन है वो खेती लोग करते हैं अपना। हाँ, और दशहरा में वो लोग भी अपना जमीन को दे देते हैं इसे धार्मिक कार्य के लिए। हाँ, वो तो खुला रहता है तो धार्मिक काज के में आता है और अपना बो देते हैं तो अपना लोग काटते हैं, बोते। साल में कितने बार मेला लगता है? 2 बार। हाँ, एक चैत्री नवरात्र और अश्विन कुआर मास में जो सबसे ज्यादा भीड़ कब होता है? अभी होता है या उस समय होता है? दोनों समय बराबर ही भीड़ होता है। अच्छा, करीब कितने श्रद्धालुओं की संख्या हो सकती है? अब यहाँ पर 9 दिनों का मेला लगता है। करीब हम लोग अपने अनुमान से लगाते हैं कि करीब 1 लाख लोग आ जाते हैं। आते भी हैं और जाते भी, आते हैं। ठहरने का कहाँ जगह है? रोज आते हैं लोग 10-20 हजार, कुछ चले भी जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। अच्छा, वैसे लोग भी आते हैं जो पहली बार देखने के लिए आते हैं या समझने के लिए आते हैं या समझने के लिए आते हैं? हाँ, वो लोग भी ऐसे लोग भी आते हैं। अच्छा बाबा, हमें ये जानकारी दीजिए कि मान के चले कि जो भी लोग मन्नत मानते हैं उनका मन्नत पूरा हो जाता है तो क्या फिर वो पुनः आते हैं? पुनः आते हैं, अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। जो अपना मनोकामना पूरा होता है तो अपने भाग कर जाते हैं कि बाबा हम आएंगे तो आपको ये चढ़ा देंगे। बाजा बजवाते हैं, बाद में प्रसाद बांटते हैं, चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बाबा देखा जा रहा है कि दारू और मुर्गा भी दिया जाता है, ये क्या, इसके विषय में जानकारी? एक शायर का स्थान है इस मंदिर से ठीक पूरब किनारा, वहाँ पर लोग अपना मुर्गा दारू देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का यहाँ पर परंपरा है। और भी कुछ श्रद्धालुओं से मैं बात करूँगा
कि इसको लेकर के वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार की यहाँ पर जो ऐतिहासिक एक परंपरा बन चुका है घिन्हू बरहम के नाम पर। काट दो। से क्या उम्मीद लेकर के यहाँ पर आए हुए? तो लेडी की तबीयत खराब था, लेके आए हुए हैं। पहली बार आए कि इससे पहले भी आए? नहीं, ये तीसरा बार है। जी ठीक, आने से कुछ फायदा है, फायदा है। हाँ। कहाँ पर आए हुए हैं? घिनहू बाबा साहब। क्या इतिहास, क्या कुछ जानकारी दीजिए। अरे इतिहास का यहाँ रोगी दुखी जो है वो इसी का माने यहाँ मान्यता जो करता है वो सही ढंग से हो जाता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता। किस प्रकार का? माने जैसे भूत दूध के लिए वही सब के लिए है, और दूसरा कौन है यहाँ? मैंने पूरी तरह से जो भी आता है श्रद्धा पूरा हाँ, नहीं सबके नहीं होता है, कोई जरूरी है कि सबको होगा नहीं। फिर भी विश्वास है। हाँ, लोग आते हैं। बहुत से लोग आते हैं? बहुत दूर के आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बहुत दूर के आते हैं। और अभी कुछ न कुछ मान्यता लेकर के यहाँ पर आए हाँ हैं। हाँ, मान्यता। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हमारे हैं करीब 20 बरस। 20 साल से। खाली हम पूजा करते हैं, पूजा करके चले जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है।